Hello students, so today we're going to discuss the topic, the constitution. This topic is taken from class 8 textbook. So let's begin. अब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज एन फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री. आप ये नोट कर लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री. ठीक है, ये जो बेसिक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग भूलेंगे नहीं. बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री विच टेल्स हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न्ड. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि उसमें दिया रहता है कि जो गवर्नमेंट होती है एज अ एजेंट वो फॉलो करे कॉन्स्टिट्यूशन, और वो उसके कारण वो स्टेट गवर्न होगा. समझ गया आपको? कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट इज एन इंपॉर्टेंट लॉ, और यू कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री. अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमें नीड क्यों पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की? हाँ, बेसिकली अब देखिए, जैसे आप रूल्स एंड रेगुलेशन, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन द सोसाइटी कांट एग्जिस्ट. You do agree with my statement? Yes, you will agree with my statement. So basically, you know that rules, without rules the society can't be exist. ठीक है, तो बेसिकली आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल रूल्स फॉलो करते हैं. ठीक है, आप ड्रेस में जाते हैं या आप घर का कपड़ा पहन के जाते हैं, आप ड्रेस में जाते हैं तो बेसिकली आप स्कूल के रूल्स फॉलो कर रहे हैं. और जैसे आप रोड पे निकलते हैं तो आप क्या रूल्स फॉलो करते हैं? ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसी रूल्स को क्या कहते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन. विच टेल्स अदर पीपल. बेसिकली अदर पीपल कौन कौन से हो गए कॉन्स्टिट्यूशन में? गवर्नमेंट के. तो गवर्नमेंट के भी डिवीजन है. बेसिकली वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमपी. बेसिकली स्टेट एमएलए का क्या फंक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या फंक्शन होता है, प्रेसिडेंट के क्या फंक्शन होते हैं. तो बेसिकली ये सब फंक्शन डिफाइन करता है, और इसके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कारण जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्री रन करती है स्मूथली. ठीक है, तो बेसिकली अब हम जानेंगे जो बेसिक आइडियाज या फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन कौन से. ठीक है, तो नंबर 1 फीचर है इट एस्टैब्लिश द आइडियल्स फॉर द पीपल. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कई आइडियल्स दिए हैं. बेसिकली इफ यू रीड अबाउट प्रियम्बल इज नथिंग बट इट इज एन इंट्रोडक्शन, वी विल डू लेटर ऑन. तो प्रियम्बल आप जान लीजिए इंट्रोडक्शन है. उस प्रियम्बल में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है. ठीक है, अगर आप उस बुक को खोलते तो पहला पेज प्रियम्बल होता है. अब प्रियम्बल में उसमें बेसिक आइडियल्स लिखे. आप बेसिक आइडियल से क्या समझते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी. ये तीनों टर्म्स मैं आपको यस्टरडे वाले वीडियो में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ. लिबर्टी, इक्वालिटी और बेसिकली लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस. ठीक है, ये जो बेसिक आइडियल्स होते हैं वो पीपल को देता है कॉन्स्टिट्यूशन ताकि वो अबाइड करें और फॉलो करते हैं. ठीक है, ये पहला है. और दूसरी नीड क्या थी? बेसिकली इट इंश्योर दैट द डोमिनेंट ग्रुप डजंट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द कॉमन पीपल. अब देखिए, कोई भी एक डोमिनेंट ग्रुप कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा अदर सोसाइटी पीपल को. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था इस चैप्टर को शुरू कराने से पहले कि जैसे कि आप और हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, मैं चाहूँ आपको डोमिनेट कर सकता हूँ बिकॉज देयर इज नो रूल गिवन इन. ठीक है, तो बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन आ गए तो कोई भी चीज डोमिनेट नहीं हो सकती. ठीक है, तो बेसिकली यही सब फीचर्स है जिसके कारण हमको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड लगी. अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ. ठीक है, इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या उसके प्रोसीजर थे. तो अब हम स्टूडेंट्स हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हम देखेंगे कि हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ. तो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 300 पीपल थे. ठीक है, बिफोर पार्टीशन के पहले 300 पीपल थे, और ये संख्या घट गई थी 286 तक आफ्टर पार्टीशन. तो बिफोर पार्टीशन देयर वर 300 पीपल एंड आफ्टर पार्टीशन देयर वर 286 पीपल. नो कंफ्यूजन. ठीक है, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो गवर्नमेंट ही बनाई होगी. बेसिकली हाँ, गवर्नमेंट ने बनाया था. आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, लेकिन आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट इफ यू आर टेलिंग दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर फ्रॉम द गवर्नमेंट बैकग्राउंड. नो, दिस इज रॉन्ग. सो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज फ्रॉम 3 सेक्शन. बेसिकली द अपर क्लास, द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास. तीनों सेक्शन से लोग लिए गए थे. बेसिकली पुअर, फार्मर, सबकी सेक्शन, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग लिए गए थे. ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेट जो थी वो स्टार्ट हुई थी, पहली मीटिंग उनकी थी 9 दिसंबर 1946. ठीक है, ये उनकी पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946, और ये चली थी 26 नवंबर 1949. ठीक है, तो टोटल
डेज चली थी 2 years 11 month and 18 days। तो 2 years 11 month और 18 days लगे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, ठीक है, ये समझ गए आप लोग टोटल। और तभी हम 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। फिर उसके एक महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ने इन्फोर्स करा दिया, ठीक है। तभी हम लोग 26 जनवरी को क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे। गॉट इट, समझ गए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे टोटल 395 आर्टिकल्स और 11 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। टोटल उस कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं और 11 शेड्यूल्स हैं, समझ गए आप लोग। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बाइफरकेट करता है हर फंक्शन को, बेसिकली सेंटर का क्या फंक्शन है, स्टेट का क्या फंक्शन है, जुडिशरी का क्या फंक्शन है। आपने 3 ऑर्गन पढ़े थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों के फंक्शन को बाइफरकेट करता है और सबको अलग अलग फंक्शन बताता है, समझ गए आप लोग, ठीक है, एज गुड, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन में थिंग्स और भी ज्यादा लेट डाउन है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, वो हम सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे व्हाट आर द पिलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे व्हाट आर द पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे भाई। कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग में कुछ ना कुछ मटेरियल लगता है, बेसिकली सीमेंट लगती है, ईंटें लगते हैं, ठीक है, तब जाके वो बिल्डिंग तैयार होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में भी कुछ पिलर्स चाहिए थे। तो बेसिकली ये जो मेंशन है व्हाइट बोर्ड पे, ये सारे पिलर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री बनाते हैं। चलिए एक एक करके हम ये पिलर्स देखते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट कहता है लॉन्गेस्ट एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारा देखिए इस पॉइंट का मतलब है लॉन्गेस्ट। तो बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बेसिकली बिकॉज इट कंटेन्स 395 आर्टिकल्स एंड 11 शेड्यूल, सॉरी 12 शेड्यूल्स एंड इट डिवाइड इनटू 22 पार्ट्स, ठीक है। और बेसिकली अगर हम यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें उसमें खाली 7 आर्टिकल्स हैं, और उसी जगह अगर हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें खाली 89 आर्टिकल्स है, ठीक है। तो India is the longest, मतलब India has the longest constitution ever made, ठीक है, in comparison to other countries, समझिए आप लोग। और डिटेल क्या है, इसमें हर एक प्रोविजन, बेसिकली क्या फंक्शन है पंचायत का, क्या फंक्शन है गवर्नमेंट का, क्या फंक्शन है जुडिशरी का, सब डिफाइन और डिटेल मैनर में सब मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, समझिए आप लोग। पहला पॉइंट लॉन्गेस्ट एंड डिटेल। लॉन्गेस्ट मतलब कि सारे कंट्री से ये सबसे, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, और डिटेल मतलब सब चीज नोट डाउन है, ठीक है। दूसरा है अमेंडमेंट। अब देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो कब बना था भाई, कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एज आई टोल्ड अर्लियर दैट इट वाज मेड, now it was enforced on 26 January 1950 and today we are living in 2020। तो बेसिकली जो हर रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती जाती है, आगे फ्यूचर जाके हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड होती है, बेसिकली वो बढ़ती जाती है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने ये बात ध्यान में रखी थी। उनका ये विजन था कि आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉब्लम आ सकती, तो उन्होंने पहले से ही अमेंडमेंट कर दिए थे। बेसिकली अमेंडमेंट जो होता है, जो चेंजेस हम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्यूचर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स, हम चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। वो अभी भी जिंदा है, ठीक है, वो बना बकायदा 26 जनवरी 1950 को, लेकिन वो 2020 में भी जिंदा है और फ्यूचर में भी जिंदा रहेगा, बेसिकली थ्रू अमेंडमेंट्स, समझ गए। तीसरा कहते हैं डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब हम कल अब डेमोक्रेसी जब पढ़ रहे थे तो हमने ये वर्ड अच्छे से डील कर रहे थे, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का मतलब, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब कि जो सॉवरेनिटी होती है, सॉवरेनिटी मैंने आपको कल बताई थी, इट इज अ सुप्रीम पावर ऑफ द पीपल, ठीक है। सॉवरेनिटी किसके हाथ में होती है डेमोक्रेसी में, हमारे हाथ में, और हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि हम लोग के पास सॉवरेनिटी, हम लोग के पास पावर रहेगी, हम लोग अपने रूलर्स या बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आपको पता होगा कि इंडियन सिटीजन हु इज अबव 18 years old कैन ड्राफ्ट देयर वोट, ठीक है। तो समझ गए आप लोग बेसिकली। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। रिपब्लिक का मैंने क्या था, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड by the people। हेड ऑफ द स्टेट इंडिया का कौन है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, समझ गए। तो चौथे पॉइंट पर चलते हैं सेकुलर। अब सेकुलर का क्या मतलब होता है, ये किस चिड़िया का नाम है स्टूडेंट्स। बेसिकली सेकुलर ये कहता है हमारे इंडिया में हम लोग किसी भी रिलीजन या धर्म के साथ
कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे, हम लोग सभी रिलीजन को इक्वल डील करते रहेंगे, वेदर इट इज हिंदुइज्म, वेदर इट इज इस्लाम, वेदर इट इज क्रिश्चियनिटी, वेदर इट इज बुद्धिज्म और वेदर इट इज जैनिज्म। ठीक है, बेसिकली हम लोग हर रिलीजन को बराबरी में इक्वली ट्रीट करेंगे। हम लोग कोई भी एक रिलीजन को हम लोग अपना कंट्री नहीं मानेंगे। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो इस्लाम कंट्री है, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म है, वो इस्लाम कंट्री, और नेपाल जो है वो हमारी हिंदू कंट्री है, ठीक है। और बेसिकली इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर सेकुलर स्टेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म से क्या समझते हैं आप? बेसिकली फेडरलिज्म इज नथिंग बट अ शेयरिंग ऑफ पावर्स, ठीक है। पावर्स को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। जैसे आप देख रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट जो है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है? जो पूरी कंट्री को रूल करती है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट को रूल करती है। यूनियन गवर्नमेंट जैसे देख लीजिए अभी इस समय में बीजेपी है, ठीक है, वो यूनियन गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट यूपी में जैसे बीजेपी है, और फिर जैसे राजस्थान में कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी है। तो वहां पे क्या कहते हैं, वहां की भी पावर्स, स्टेट की पावर्स अलग है, यूनियन की पावर अलग कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ताकि दोनों में क्या कहते हैं डिस्प्यूट और डिफरेंसेस ना अराइज हो, ठीक है। सॉरी, गॉट इट। तो अब ये कहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बेसिकली आप लोग देखते होंगे इंडिया में पार्लियामेंट होती है, सांसद हम उसको हिंदी में कहते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस। अपर हाउसेस क्या होता है? अपर हाउसेस राज्यसभा एंड लोअर हाउसेस लोकसभा, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यही है कि हमारे जो कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं कंट्री में पार्लियामेंट रहेगी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने टॉपिक मतलब अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स पे आ चुके हैं, बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं और ताकि हमारा चैप्टर पूरा हो सके। तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? सो फंडामेंटल ड्यूटीज इज लाइक, अभी आपने राइट्स पढ़े थे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको राइट्स प्रिविलेजेस अपॉर्चुनिटी मिलती जाए, ठीक है, आपको फायदा ही फायदा होते रहे। आपकी तो कोई ड्यूटी होती है ना कि बेसिकली इंडिया के प्रति कि आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली इंदिरा गांधी ने यही सोचा और 1976 में उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज लाई थ्रू अमेंडमेंट, ठीक है। जैसा कि आपको मैं अमेंडमेंट बता चुका, तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज लाई। ऐसा तो सोच रहे कि ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड राइट मिल रहे हैं, तो आपको कुछ ड्यूटी भी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो ड्यूटीज दी है पार्ट 4 में, फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिए थे? पार्ट 3 में, और ड्यूटीज पार्ट 4 में। तो बेसिकली ये 11 ड्यूटी दी गई है पार्ट 4 में, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपकी ड्यूटी क्या होती है? गार्बेज ना फैलाना, कचरा ना फैलाना, आपको क्या कहते हैं एनवायरनमेंट क्लीन रखना, ठीक है, ब्रदरहुड मेंटेन करना, यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ठीक है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, बेसिकली यही सब करना, यही सब आपकी ड्यूटीज, ये सब मेंशन है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्लियर हुआ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत छोटा सा टॉपिक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये केवल गवर्नमेंट पे लागू होता है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज यू नेम सजेस्ट, डायरेक्टिव मींस डायरेक्शन। तो ये प्रिंसिपल डायरेक्शन दे रही है गवर्नमेंट को ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे लिए करें। बेसिकली ये कैसे रिफॉर्म्स? बेसिकली राइट टू द मींस ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और बेसिकली सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये सब गवर्नमेंट हमारे लिए करे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लास 8, ठीक है। तो हम लोग ने आज चैप्टर ये पूरा पढ़ा। हम लोगों ने जाना कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इट इज अ नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस सेवरल अदर थिंग्स वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये घर पे आप ये चैप्टर पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो मुझसे। तो सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।